आईएएस एक ऐसा पोस्ट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव का सबसे बड़ा पोस्ट होता है। जब भी आप कोई सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पद की बात करते हैं तो एक ही नाम आता है, वह है आईएएस का। ये भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है। हमारे देश भारत में कई सारे युवा आईएएस बनने के सपने को देखते हैं और इस सपने को पूरा करने के लिए आपको सिविल सर्विस के एग्जाम को निकालना होता है। अब ये सिविल सर्विस एग्जाम क्या है और आईएएस कैसे बन सकते हैं, ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप भी आईएएस बनने के लिए इच्छा रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। और वीडियो के लास्ट में हमने ये भी बताया है कि आप किस तरह पढ़ाई करके पहली ही बार में आईएएस बन सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आईएएस क्या है? आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। ये भारत सरकार की एक प्रमुख प्रशासनिक सिविल सेवा है। एक आईएएस भारत के सभी प्रशासनिक पदों में सबसे ऊंचा और पावरफुल माना जाता है। आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा को देना होता है। इसमें सफल होकर ही आप आईएएस बन पाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे सीधे तौर पर यूपीएससी कह देते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा का आयोजन करता है। इसमें 20 से भी अधिक तरह के अलग अलग प्रशासनिक पद होते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस आदि। इसमें आईएएस सबसे टॉप पोस्ट है, इसलिए अक्सर लोग यूपीएससी सिविल सर्विस का मतलब आईएएस समझ लेते हैं। आईएएस बनने के लिए योग्यता। हमारे देश भारत में आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको हर साल आयोजित होने वाली यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होती है। ये परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है और हर साल ही लाखों युवा इस परीक्षा में बैठते हैं और सिर्फ कुछ चंद ही इस परीक्षा को पास कर पाते हैं। ऐसे में अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको सही जानकारी और सही स्ट्रैटेजी से तैयारी करनी होगी। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप अपना ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपकी उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम 32 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में छूट मिलती है। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, तो वही एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। आईएएस बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है? आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी एग्जाम देना होता है। यूपीएससी एग्जाम में 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आइए तो इसे डिटेल में जानते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के सभी पोस्ट के एग्जाम एक साथ होता है और इसमें सबसे पहले आपको प्रीलिम्स पेपर का एग्जाम देना होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसका मतलब है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला जर्नल स्टडीज और दूसरा सी सेट। दोनों ही पेपर 200-200 मार्क्स के होते हैं, जिसका मतलब है टोटल 400 मार्क्स। पहले पेपर में 100 सवाल होते हैं तो दूसरे में 80 सवाल होते हैं। जर्नल स्टडीज के पेपर में आपसे जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे करंट अफेयर्स, स्टैटिस्टिक, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी जैसे विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। तो वहीं दूसरा पेपर क्वालिफाई करना होता है, जिसमें सिर्फ आपको पास करना होता है। इसका मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता। प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के पेपर के लिए बुलाया जाता है। आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। मेंस एग्जाम प्री की तरह मेंस ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इसमें टोटल 9 पेपर का एग्जाम देना होता है, जिसमें एक ऐसे पेपर, 4 जर्नल स्टडीज पेपर, 2 लैंग्वेज पेपर और 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, जिसे आपको खुद से उपलब्ध सब्जेक्ट में से चुनना होता है। ये सभी टोटल 1750 नंबर का होता है। जब आप फाइनली मेंस को भी पार कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि आपने सुना ही होगा, यूपीएससी का इंटरव्यू काफी टफ होता है। ऐसे में आपको इसके लिए भी काफी तैयारी करनी होती है। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद आखिर में फाइनली मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। आइए अब हम एक आईएएस को मिलने वाली सैलरी और अलाउंसेस के बारे में जानते हैं। आईएएस को मिलने वाली सैलरी और अलाउंस। एक आईएएस अधिकारी को सैलरी के साथ साथ कई तरह के अलाउंसेस भी मिलते हैं। स्टार्टिंग में आईएएस का बेसिक पे
₹56,100 पर मंथ होता है। बेसिक पे के अलावा आईएएस अधिकारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए, यातायात भत्ता यानी टीए जैसे विभिन्न अलाउंसेस भी मिलते हैं। ये सभी अलाउंसेस मिलके एक आईएएस की मंथली सैलरी 1 लाख से अधिक हो जाती है। इसके अलावा आईएएस के एक्सपीरियंस और पद के बढ़ने पर सैलरी भी बढ़ती है। सबसे ज्यादा सैलरी आपको कैबिनेट सचिव के तौर पर काम करने के दौरान मिलती है। इन्हें हर महीने 2.5 लाख के करीब सैलरी मिलती है। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि आईएएस कैसे बन सकते हैं। आप कमेंट करके बताएं कि आप सभी किस क्लास में हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।